नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षा जगत से आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हो वो आपको प्राप्त हो सके। जैसे कि पहली सूचना आप थंबनेल में देख पा रहे हैं मित्रों, 37,000 अभ्यर्थियों की जल्द जारी होगी लिस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में बची हुई सीटों पे जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी है उसमें जल्द ही सूची जारी होगी। और सबसे खास बात यह निकल के सामने आ रही है कि इसमें जो जिला आवंटन हुआ था अभ्यर्थियों को उसमें चेंज होने की उम्मीद नहीं है, वही जिला आवंटित रहेगा उन अभ्यर्थियों का। बस सूची में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। तो जल्द जारी हो जाएगी सूची, क्योंकि 2 से 4 के बीच में ही काउंसलिंग होनी थी। अगली सूचना मित्रों आ रही है यूपी से। लिखा है 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। यूपी एक ऐसा आयोग हो गया है जो कि अभी तक लगभग 500 भर्तियों की जो रिज़ल्ट हैं, परीक्षाएं हैं और यहाँ तक कि भर्तियां करवानी हैं, उन सब पर कार्य तो चल रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से चल रहा है कि उसका रिज़ल्ट ही नहीं आ पा रहा है। इस बात को लेकर के आज आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसमें बताया गया है स्पष्ट कि लेट हो क्यों रहा है। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार की तैनाती की गई थी। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसका मतलब स्पष्ट है मित्रों कि अगर आयोग चाहता तो भर्ती वो करवा सकता था, जो 35,000 भर्ती थी, लेकिन द्विस्तरीय प्रणाली यानी पेट की जो परीक्षा होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़नी थी, उसके संदर्भ में प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई और जिसकी वजह से जो भर्तियां थी वो लटक गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भर्तियां यूपी से काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिल रही है और जो भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, जो कि यूपी से संबंधित परीक्षाओं को देते हैं। तो इस तरह से निराशाजनक स्थिति में बार बार सूचना यही आती रहती है कि यूपी जल्द ही भर्तियां करेगा। 35,000 भर्ती है, 40,000 भर्ती है, बट ज़मीनी स्तर पे कोई अभी काम दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ा इसका कारण हो रहा है आयोग में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी और आयोग का सक्रिय रूप से काम न कर। आयोग की अगर देखें तो आयोग अपने पदों पर ही भर्ती नहीं कर पा रहा है, ऐसा समाचार पत्रों में प्रमुखता से दिया गया है। 86 में से 56 पद खाली। आयोग में 2 अनुसचिव में से 1 और 14 अनुभाग अधिकारी में से 13 पद खाली हैं। 41 प्रवर वर्ग सहायक में से 20 की ही कार्यरत हैं। अपर वर्ग सहायक के 19 से 11 पद खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी 10 पद खाली हैं, मगर आयोग अपने ही खाली पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं सेवा नियमावली में शिथिलता का प्रस्ताव शासन में अटका है, जिससे कि न तो पदोन्नति हो रही है और न ही रिक्त पदों को भरा जा रहा है। हालांकि शासन आयोग का काम चलाने के लिए 15 रिटायर्ड कर्मचारियों को 6 माह के लिए नियुक्ति की अनुमति जरूर देता है। इसकी तैनाती अवधि 30 नवंबर को खत्म हो रही है। इनकी पुनर्नियुक्ति सेवा वृद्धि के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति का इंतजार। लखनऊ के एडीएम को बना दिया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। शासन के कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया गया। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रकों की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी ओर से ऐसे नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई है जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जाता था। उसने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसका असर यह हुआ है कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्ती को लेकर के कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित एक इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम स्थगित होने की नौबत आने वाली थी, मगर शासन ने जल्द ही एक नए कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का क्या किया, तैनाती कर दिया। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से तदस्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़ी सौगात देने की
सोच रहा है पीडीजीटीईटी 2020 भर्ती परीक्षा में प्रति प्रश्न मूल्यांकन खत्म करने के विशेष निर्णय के बाद अब तदस्थ शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा मंथन भी चल रहा है। उन्हें दिए जाने वाले वेटेज को भी बढ़ाया जा सकता ताकि वे आसानी से नियमित हो सके। तो इस तरह से तदस्थ शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट यह है। चयन बोर्ड की बैठक में इन सारे बिंदुओं पर आप देखा कि चर्चा हुई और विज्ञापन भी निरस्त किया गया। इसी के साथ साथ 24 नवंबर की भी बैठक में जो ये बिंदु थे यह स्पष्ट किए गए कि तदस्थ शिक्षकों को विशेष महत्व दिया जाए और शासन के द्वारा भी इस पे निर्णय लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि तदस्थ शिक्षकों का मामला एक विशेष मामला बन करके आया है और इसके लिए उनको अलग से सीटों का आवंटन कर देना, अलग से सीटों पर परीक्षाएं कराना, साथ ही साथ उनको अधिक वेटेज देना तथा समान अंक प्रणाली जो है उनके लिए भी अपनाना, ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं जो कि जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट के रूप में है। हो सकता है कि दिसंबर के सेकेंड सप्ताह में आने वाली जो शिक्षक भर्ती 2020 होगी टीजीटी की, उसमें तदस्थ शिक्षकों को अलग से स्थान मिल सकता है। साथ ही साथ जो उनके अधिभार जोड़े जा रहे हैं, वेटेज जोड़े जा रहे हैं, उसमें अंकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, 35 से 50 किया जा सकता है। तो इन सारी बातों पे मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही आप देखेंगे कि इन सारे बदलाव के साथ दिसंबर में जो विज्ञापन है नया वो जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच 24 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक में 3 बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। पहला बिंदु तदस्थ शिक्षकों को लेकर के कहा गया कि शासन ने तदस्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनके वेटेज को 35 से बढ़ा करके 50 अंक किए जाने की भी बात चल रही है। बोर्ड ने तय किया कि इसमें विधिक राय लेकर के अंतिम फैसला किया जाएगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है तदस्थ शिक्षकों के लिए। हो सकता है कि आने वाली वैकेंसी में एक बड़ा बदलाव आप सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिले। जो अगली सूचना निकल के आ रही है, बीएड प्रवेश परीक्षा में सीट आवंटन आज से। तो जो आप जानते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा जो हुई थी उसमें सीट आवंटन नहीं हो पाया था, आज से सीटों का आवंटन शुरू हो जाएगा। 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद आज जो उनकी सीटों की संख्या है वह आवंटित कर जाएगी। कौन सा अभ्यर्थी को कहाँ एडमिशन मिलेगा यह जो है स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से जो बीएड एडमिशन था, यहाँ तक कि सारी जो परीक्षाएं थी सब कुछ बहुत धीमी गति से चल रही थी और काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई और जिससे कि सत्र भी बीएड का इस बार काफ़ी लेट रहा। लेकिन आज जो है सीटों की संख्या जारी कर दी जाएगी। अगली सूचना रही पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 नवंबर को जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल 5535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग में 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट जमा करना होगा। तो इस तरह से मेंस की जो परीक्षा होनी है 2020 की, उसके आवेदन लिए जा रहे हैं। जिन मित्रों के हैं वो आवेदन कर दें। अगली सूचना आ रही है मित्रों, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी में 1464 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 ग्रेड सी व डी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्रालयों के लिए 1464 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ग्रेड सी के लिए 473 और ग्रेड डी के लिए 991 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अभिलेख सत्यापन के बाद अंतिम रूप से परिणाम जारी किया जाएगा। ग्रेड सी के लिए 473 और ग्रेड डी के लिए 991 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, जैसा कि प्रमुखता से यह बात सब छपी है। तो चयन के लिए मित्रों को बहुत बहुत बधाई। अगली सूचना आ रही है, सीतापुर के जो शिक्षा मित्र हैं उनकी टीम के द्वारा उनकी टीम ने कुछ विशेष मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड की भर्ती नियमावली के संशोधन करते हुए समस्त टेट पास शिक्षक को उनके 20 वर्ष के कार्यानुभव तथा योग्यता को देखते हुए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति किया जाए। उत्तराखंड की भांति ही उत्तराखंड में ऐसा किया गया है, वही बात यहाँ भी कही जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आने वाली शिक्षक भर्ती में भी 20 वर्षों कार्यानुभव को देखते हुए 2.5 अंक का वेटेज भी दिया जाए।
जिन अभ्यर्थियों के शिक्षा मित्रों के टेट की वैलिडिटी समाप्त हो रही है उनको भी आगामी जो आने वाली वैकेंसी है 50,000 शिक्षक भर्ती की प्राइमरी की नई, उसमें शामिल किया जाए। आगामी जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा उसमें उत्तीर्णांक जो है न्यूनतम 40% शिक्षा मित्रों के लिए रखा जाए। तो इन्हीं सारी बिंदुओं को लेकर के सीतापुर की जो टीम है उसने अपनी बात रखी है। अगली सूचना आ रही है, स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन 30 नवंबर तक। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी व अनुदानित स्कूलों पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 30 नवंबर तक विद्यालय प्रबंधन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को इस बात की सूचना हो गई है। इस तरह से मित्रों 30 नवंबर तक विद्यालय समितियों का जो गठन है वो कर दिया जाएगा। तो सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।